हर हर बम बम। भाई अब तो सत्यमेव जयते को हर हर बम बम कहनी पड़ेगी। बाबा के फंस गया भाई, मैं सही फंस लिया करड़ी दरिया। आज का बम सुन लो क्या पढ़वाया बाबा ने। कि 1936 में आया था, साक्षात्कारों का रहस्य बता दिया, 9 लाख आत्माओं को संदेश चला गया, पूरी दुनिया में अखबार में निकल गया कि 16,108 रानियां चाहता है। वो इतना बड़ा, इतने बहरा पेट का कामी आदमी आया हुआ है। चारों तरफ गलानी भी हुई और प्रत्यक्षता भी हुई। तो 9 लाख को संदेश मिला था, 9 लाख को परिचय मिल चुका था और वो बाप को पहचान चुके थे, लेकिन टूट गई है माला मोती, बिखर गए हैं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। लेकिन आज बाबा झंड करवाएंगे सबकी। हो सकता है वाणी थोड़ा कड़ी लगे, पर मेरे बस की बात ना है भाई। कदे मेरे पर काली मानो, काली माननी है तो बाप पर मानियो। जीवर का बगानी करनी पड़ेगी भाई। बाप का बुलावा काल का बुलावा है। बाबा ने पहले ही बोला था, बाप का बुलावा काल का बुलावा है, तो जो कहेगा वो करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य बताया, त्रिमूर्ति के साथ प्रत्यक्ष हो गया, 9 लाख ने संदेश मिल गया, सारा खेल खेला, 9 लाख निश्चय बुद्धि हो गए, और जो निश्चय बुद्धि नहीं हुए थे वो धोबी घाट की बात को लेकर के रफू चक्कर हो गए, पवित्रता की बात को नहीं समझ पाए। और कहा तो यही जाता है कि नहीं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो शुद्ध ज्ञान हमें मिला, पीहू की वाणी मिली सुनने को। और आज फिर बाबा वही पीहू की वाणी बुद्धि में उतार रहे हैं धीरे धीरे। कि उस समय तो वो खड़े खोद खोद के ने लोहे के संदूकों में डाल कर मिट्टी में दबा दी गई। उस समय तो वो लको दी, लेकिन जिसने वह सुनाई थी वो थोड़ा मरा था। अरे भाई कागज लकोए थे, कागज लकोए थे, तो बोलने वाला तो जिंदा है। वो शंख तो अभी था ना, तो वो थोड़ा ना कितने लुक गया। तब भाई न्यू सोच लो, मेरा नाम भी संजय है। जिगर संजय धृतराष्ट्र ने एक बात बताया था, पर धृतराष्ट्र अगर जच्चा नहीं थी। न्यू सोच लो कि बाबा ने संजय को पकड़ लिया और थारी आख्या ने खोल लगा, राजा किसी की खुल जाता खोल लियो, नहीं तो भाई अपनी राजधानी गवाओगे, अपना पद गवाओगे, मन ने के अपना काम जो बताया जाओ बता दिया। तो बात समझ में आई कि 9 लाख की बुद्धि में ज्ञान का पक्का परिचय हो गया था और हमने अपने बाप को पहचान लिया था। अब छुपे रुस्तम के काम देख लो क्या करा। वहां से छोड़ छोड़ के जो बीज थे वो तो अपना वापसी कर गए, और जो आधार निकला वो आगे बढ़ा और माउंट आबू पहुंच गया, जिसका प्रतिफल आज दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो टके की बात सुनो, जो बहुत भयंकर रूप से बाबा आज बताना चाहते हैं कि फिर बीज तो गए, वो आधार मूर्तों ने बीड़ा उठाया भगवान को प्रत्यक्ष करने का, और कास्केट के जरिए उसको याद करने लगे। अगर ब्रह्मा बाबा में याद करते तो कम से कम उसका संग लग जाता। लगता कि नहीं लगता? ब्रह्मा बाबा में अगर शिव को याद करते तो कम से कम कुछ तो संग लगता, जब अगर वाणी ये मान के चले कि वहां से चल रही है। बाकी मैं इस बात के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, शिव की वाणी नहीं निकली। शिव की वाणी 1936 में निकली थी, जो पीहू की वाणी थी, और वही शिव था। राम को ही शिव कहते हैं, शिव को ही राम कहते हैं। शिव को नहीं समझ पाने के कारण कितनी बड़ी सबकी झुंड कर दी बाबा ने, क्योंकि शिव को ही नहीं समझ पाए, और उसका यही एक पैतरा था। और देखो आज 88 साल के बाद अब ये वीडियो पूरी दुनिया में फैलेगी, पूरी दुनिया जानेगी कि शिव है कौन। शिव परमात्मा नमः बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते, लेकिन धृतराष्ट्र का समझ में बात नहीं आई कि ये शिव भगवान कौन है। गांधारियों से समझाई उन्होंने भी, आख्या का पट्टी बांध ली। मंदोदरी मन में तो पता था कि राम ही भगवान है, राम ही शिव है, लेकिन इस बात को उजागर कर देंगे तो पीबीके का भी ढोल फट जाएगा। और ये तो बाबा की एक युक्ति थी कि जितने भी देहधारी गुरु हैं वो सारे झुंड से बाहर आ जाएं, और आगे सारे झुंड से बाहर निकल आए। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी मजेदार बात
पढ़ाई अभी अभी पढ़ाई रोटी खाते खाते हैं, रोटी बिना सुखता खा लेंदा। तो बाबा समझाने लगे कि देखो बीके वालों ने ब्रह्मा बाबा को छोड़ दिया, धीरे धीरे फिर क्यों देहधारी गुरु निकल गए, इतने इतने देहधारी गुरु निकले और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को लगा दिया एक साइड में और कास्केट रख दिए, है ना, वो लाल लाइट के गोला, वो कास्केट रख के ना और उसमें याद करने लगे सारे के सारे। निर्भाग नास्तिक बना दिए। और ये है वो बिंदी, और आज भी क्या करते हैं ऊपर वो करते घूमे ना। तो 1946 में चली ना मुरली, ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरली चली है, अरे वेदवाणी निकली, वेद निकले, वेद शास्त्रों का सार बाप ने बैठकर 1936 में से समझाना शुरू किया था, क्योंकि समझ ही नहीं आया किसी को कि इसका सार क्या है। वेद शास्त्रों का सार बैठ करके मैं आता हूँ तो मैं समझाता हूँ, बाबा ने बोला। तो 1946 से जो निकली उसमें भी देहधारी गुरु पैदा हो गए और बिच्छू टिंडन बच्चे पैदा हुए और ब्रह्मा बाबा की मौत का कारण बन गए। ब्रह्मा बाबा भी गए, फिर और बढ़िया मौका मिल गया, सब ने बेटे सब गुरु बन जाओ। इतने गुरु बन गए सब, जब गुरु बन गए तो 69 में फिर गुरुओं का गुरु आ गया। आके ने बाबा ने भी लट चमटा काट दिया, कला भाई आ जाओ विश्व वाले बनाएंगे। तो बीके में जितना भी सारा सब कुछ ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदी निराकार को भगवान मानने वाले और एक ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव की प्रवेशता थी इस बात को मानने वाले। लेकिन झंड दोनों की होगी, ना तो वो सच्चा ना वो सच्चा, तो फिर सच्चाई क्या हो गई ना, कमाल की बात है। ना तो निराकार शिव को अकेले याद करते हैं वो सच्चे निकले, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव को याद करते हैं ना वो सच्चे निकले, दोनों झूठे, इसलिए झूठ खंड है। इसलिए मैल मावड़ी बना करके चमक चांद के 4 धाम यात्रा करवाते हैं, चकाचौंध की दुनिया बना के आकर्षित तो कर लिया, लेकिन है तो सारे झूठे वो भी। भाई बीके वाले जो सुन रहे हो बुरा ना मानियो, भी पीबी के वाला का भी हाल देखियो। तो पीबी के में फिर बाबा एडवांस ज्ञान सुनाने लगे। तो बाबा तो ब्रह्म तो रमजबाज है, 5 साल बैठ करके मैंने अभ्यास किया, पहले सारा समझा, और समझे समझाए ने कौन पढ़ानी है। शंकर का कोई गुरु भी है, शंकर का कोई माता पिता भी है, वो तो स्वयंभू है, अपने आप अपनी लीलाएं रचता रहता है, सृष्टि का मालिक है भाई। उसको जैसे सृष्टि को चलाना है वो चलाने के लिए अलग अलग रूप बदलता रहता है, बहरूपिया है, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है। और हम बाहर देखते रह गए लेकिन उसके अंदर घुस के नहीं देखा। तो पहले ही बोला था कि सागर में जो अंदर गोते मारेंगे तो कुछ रतन हीरे जवाहरात कुछ निकलेंगे, बार बार से कुछ नहीं निकलना, पद्दा बैठ लो। पद्दा नहीं बैठना, बाबा ने बोला अंदर अंदर घुसो, आत्मा समझो और आत्मा के अंदर घुसो, आत्मा का पार्ट जानने की कोशिश करो। तो भाई फिर 76 से एडवांस पार्टी, हम एडवांस आ गए भाई, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, एडवांस बीके छोड़ छोड़ कर एडवांस हो भागे कि यहाँ कोई सत्यता नहीं है। इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिया कि वो सारे झूठे। ये हम बड़े ठाड़े बने भाई, हम तो एडवांस पार्टी हैं और भगवान से डायरेक्ट सुन रहे हैं। कौन से भगवान से सुन रहे थे भाई? शिव भगवान से। शिव भगवान ने इनका रथ लिया है, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का, जो पिछले जन्म में सेवाग्राम था वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है, और इन्होंने शिव का रथ लिया है, तो इसलिए ये एडवांस पार्टी हो गई। एडवांस हो गए भाई, इतने एडवांस हो गए कि शिव को फिर वहां से छोड़ के ना फिर वहां पकड़ लिया। फिर अब हो गया शिव प्रत्यक्ष। जो जब से ज्ञान में आया था उसके बाद, चाहे मैं भी आ लिया इसमें, मैं भी जाकर न करके बखेड़े बखेड़े अपना घर बैठा आराम था, लेकिन ज्ञान सुनना नहीं छोड़ा। बस बाबा से निश्चय था कि राम बाप ही खेल खेल रहा है सारा। मेरा शुरू से ही ये आनंद में था और बचपन से ही था, जब मैं 6 साल का था तब से मुझे आभास था कि बाप आ चुका है। लेकिन बाप तक पहुँचते पहुँचते 40 साल की उम्र हो गई थी। और पहुँचने के बाद जब से ज्ञान में, जिस दिन पहले दिन पहला परिचय बाप का लिया था, पहला कोर्स का दिन था, उसी दिन से मैं, ज्योति बहन ने मेरा कोर्स करवाया था, कभी मिले तो उनसे बात करना कि मेरे हालात क्या थे। बड़ा लाल किरणें निकल रही, चेहरा लाल, ये दमकता हुआ, क्योंकि साकार प्रेमी था और बाप ने आते ही आशीर्वाद दे दिया शायद। लेकिन अप डाउन वो तो 84 के चक्कर के अनुसार होना है, जन्मों की रील चलनी है, जो पार्ट भरा हुआ आत्मा में वो तो चलना था, अप डाउन आना है, आवेगा। तो अब जब बाप ने बुद्धि खोलनी थी, अब गोडरेज का जो ताला लगा था वो खोल दिया तो भाई खुला खेल फरुखाबादी उतनी में बांटेगा, फिर बंडवावेगा। वो इतने 88 साल बांट लिया, थोड़े दिन हम भी बांट लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बाबा के काम तो आना ही पड़ेगा, पिताश्री हमारे
अगर बच्चे बाप के काम नहीं आओगे तो और कौन काम आएंगे? जो राम का नहीं किसे काम का नहीं। तो समझ में आ गई, एक झंड तो होगी। अब एडवांस मारने के बाद मारी भी झंड के ऊपर हुई। और आज कुछ बात हो जाए तो एडवांस पार्टी वाले तो मैंने नहीं कहेंगे जी मारा नहीं आता है, हमारा ज्ञान में ही नहीं आया, हमने नहीं बेरा के बैंडर के करा है। अरे साथी भगवान हो गया, मैंने बेरा है कोई किसी का साथी ना, सब झूठे इकट्ठे हो रहे हैं, झूठा की मंडली। कल ने कुछ बात हो जाए तो आओ पीबीके वाले भी और पीबीके मधुबन भी हाथ जोड़ लेगा जी, मारा इससे कोई लेना देना नहीं, यू जाना है इसका काम जाना। हाँ भाई मैं जानू, मेरा बाप जाना है, थारी ठेकेदारी के अनुसार ना लाग रहे, मेरा बाप ला रहा है और मैं लाग रहा हूँ। तो अब वो एडवांस में भी 76 से शुरू कर लो भाई। 76 से शुरू करते करते बाप ने ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन प्रत्यक्षता कोई नहीं कर पाया। कमला माता जी आए वो कर पाए नहीं, जगदम्बा जिसको कहते हैं। और बीच में 98 में करीब आकर के कलंक की और लगा दी, कलंक की कलंक दर दिए, कैसा करता वैसा करता है, वो तो खिलाड़ी है भाई। सारे खिलाड़ियों का कहता ब्रह्मा पे टेक दे, का शिव पे टेक दे, अपने पे तो आज आने नहीं देता, लेकिन नाम किसका होता है? साकार का, इसलिए केस किस पे होंगे? कहता है मेरे पे होंगे भाई, ला लो। लेकिन विस्पाई तो शंकर महादेव को कहते हैं, शिव को थोड़ा ना कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। सारे ज्ञान की माँ बाणे करके बैठे हैं अपनी मस्ती में। तो एडवांस वाला ने इतने क्वेश्चन पूछे, इतने कुछ करे और श्यामी बैठ कर खुला खेल खेलता रहा। ठीक हो गया। क्या साल? 40 साल, तकरीबन 40 साल सुनाया ना बाबा ने ज्ञान, है ना। बीच में बीमार भी हो गए, आईसीयू में भी चले गए। आईसीयू में चले गए तो बोले ब्रह्मा बाबा उनकी सुरक्षा करते थे। शिव क्या करता था? फिर जब उन्हें शिव प्रवेश था तो शिव बचा लेता, ब्रह्मा को क्या जरूरत थी? अपने छोरे ने बाप की दया आगी, छोरे ने बाप का शरीर संभाला तो उन्होंने उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी ली। फिर शिव ने क्या करा भाई? तो बाप और बच्चा, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा एक दूसरे के सहयोगी बने। तो राम में अगर शिव प्रवेश था तो शिव ने उस रथ की सुरक्षा क्यों नहीं करी? उसने सपोर्ट क्यों ना करी? बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने सपोर्ट करी। हनुमान जी चले ना राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो फिर शिव कहाँ टिंडे लेने चला गया? बात कड़वी है पर साची। बाबा कहते हैं ना कि साची बात मिर्च के सी लाग है ना, लागण थे फिर क्या बात है, चूरने नहीं लड़ेंगे बके है ना, उठेगी साची बात तो उठेगी किसी पे ना उठती। ये शेरनी का दूध बाबा बोलते हैं, सोने के पात्र में ही डटेगा, नहीं तो बेचा ना प्लाट। और लाग रहे ना एक दूसरे की टांग खींचण और गाल देना आपस में, कि माहौल बना रखा है माउंट आबू में, शांति धाम में। कितने देख लो जितने भी पीबी के बैठे हैं, बोलने का ढंग, चलन का ढंग, एक दूसरे तो वक्तव्य कैसे बोलते हैं, जान चिड़े पड़ रखे हैं। अरे इतना तो लौकिक वाले भी इतना बुरा हाल ना करते हैं जितना हमारी मेंटेलिटी गिरी हुई है। तो एडवांस में आ गए। 40 साल ज्ञान सुना, खूब कुतुक बाजा, खूब मीठा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मेरा बाबा, खूब बाबा बाबा करा। किसी की याद टिकी? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जब ज्ञान ने ना था तो योग क्या में योग लगेगा? अंगा कर रहे थे योग लाने का, ईब लग गया है। ईब भी बता दो कितना का लग गया है? 1 मिनट, 2 मिनट, घंटे की तो बात है, बहुत दूर है। सारे अपने धंधा सर जान लग रहे पेट पूर्ति के। अंदर देखो अंदर का हाल और बाहर देखो बाहर का हाल। फिर भी झंड कैसे हुई वो सुनो। तुम तो चलो जो मधुबन में बैठे हैं, कम से कम बाप के घर तो बैठे हैं, लेकिन मधुबन में से निकल के जिन्होंने अलग अलग पार्टियां बना ली उनकी भी झंड कर दी। कैसे? देखो 40 साल ज्ञान सुनाया, फिर बाबा क्या हो गए? दे झोपड़ी में आकर बाबा चंपत हो गए कि ये भी किसे काट के ना है। इन बाप का परिचय तो इन भी ना आया। जब बाप का परिचय ना आया तो फिर बाप क्या करेगा? जब तुम बाप की जानकारी नहीं दे पाए तो बाप तुम्हारे पास टिंडे लेगा। जब बाप को प्रत्यक्ष होना है और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, जब तुम प्रत्यक्ष ही नहीं कर पाए तो फिर टिंडे लेगा थार दूर बैठ कर ना। तो फिर क्या करा? अपना जाके कन बैठ गया दहें झोंपड़ी में आकर बाबा चंपत। तो दुनिया रण छोड़ हो गया, ये हो गया। अरे अक्ल के दुश्मन है हम। उसने देख लिया कि किसे काट के ना है, इनको बात नहीं समझ में। इतने साल की पढ़ा लिया, ये क्या आदि में पढ़ाया, फिर आकर पढ़ाया, पर समझ में आई किसे के।
तो मौके का फायदा उठा के ना भाई घने माताएं ढेर के ढेर लिखड़े, शिव अवतरण, विष्णु अवतरण, ब्रह्मा का अवतरण बित्ती। ओ रे बाबा कित कितने ढेरों लिखड़े ले हम शिव ने प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित भी कुछ नहीं, अब हम बनेंगे गद्दाधारी, गद्दी चलावेंगे और ढेर के ढेर लिखड़े भाई, रोज नए 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 रोज जानते रहे मार्केट में, नए नए भगवान आए। क्या करने के लिए? शिव को भगवान सिद्ध करने के लिए। बाबा वीरेंद्र, ब्रह्मा बाबा ऊन हटा दिया और हमने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित भी फट्टे फैला दिया। अब बैठे काने तेरा कोई काम नहीं है, हम ज्ञानी हो गए, बाप के भी बाप बन गए, वो भी बाप के बाप बने बैठे, और वह हम भी खूब चौड़े हो गए बैठे हैं। बाप के बाप, बाप के बाप तो कुछ भी नहीं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम है। तो भाई अब नए 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 के न्यू गिरा था कि कालना सच्चाई जब सिर पर चढ़कर बोल लगी तो सबकी भंड पाटेगी। धृतराष्ट्र न्यू निवेरा था बाबा के पास एक संजय भी है और वो सबकी झंड पाड़ेगा, फिर बाबा पड़वा होगा। हैं कोने समझ बात आई? भगवान भगवान कुछ नहीं होता। धृतराष्ट्र के भी दिमाग में यह बात बैठी थी कि हाँ साकार भगवान होया करे, वो शिव भगवान है और बाबा वीरेंद्र देव मारा के बिगाड़ लेगा। कड़े का भगवान ला राम के माने से विष्णु भगवान, किसी का ब्रह्मा भगवान। और भाई न्यारी न्यारी पार्टियां बना ली, पार्टी बनाते गए और सनातन धर्म के जो छाती ठोक देना कि हमें सूर्यवंशी, हमने 76 से बाप को पहचान लिया, हमें एडवांस पार्टी, हमें शंकर पार्टी। और सारे के सारे माला के चक्कर में उन बाज लिए देदारी गुरुओं के पाछे। एक एक भाजा गया नहीं को, तेरी को माला पर नंबर, माला लुट गई, माया लुट गई, धोबी का गुत्ता घर का न घाट का। वो अपने हरियाणा में क्या होता है, जब हरनंदी का बात भरने के लिए भगवान कृष्ण खुद आते हैं एक हरनंदी की कथा गाई जाती है हरियाणा में। तो हरनंदी का बात भरने के लिए भगवान सोम आते हैं। तो जब बात भरण आए तो लागे जब पाटड़े बचड़े तो धनमाया बरसन लागी। तो भगवान देखा वे चारों तरफ नगरी में सबको पैसा सबके ऊपर वर्षा हो रही है धन की। इतने में धोबी के बालका ने देखा को तेरे गांव में तो नोट नोट बरसन लाग रहे हैं। तो धोबी के बच्चे भाग कर ने गांव तबार धोबी घाट पर गए और जाकर बता के, अरे बाबूजी गांव में न्यू न्यू रुपये बरसन लाग रहे हैं, बात बना रहा भगवान हरनंदी का। तो अब धोबी उड़े तो छोड़ छाड़ कर नरगाम का न बाजा। न्यून तो भगवान की दृष्टि पड़ी कि वो धोबी रह गया ना, तो न्यू वाकड़े का भगवान बात बनाया था, आगे मारता तो कुछ दे कहीं ना गया। धोबी गांव में और भगवान जी धोबी घाट पे। तो इसको कहते हैं धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का। तो अब जो एडवांस पार्टी में से जो देदारी गुरु निकले वो भी शिव को समझ नहीं पाए, लेकिन बाप के बाप बढ़न चल पड़े। इस बात ने भूल गए कि जो पहले बताई थी बापों का बाप पतितन का राजा, फलाना का राजा, अरे थारा राजा नहीं था कि फंस गए उसकी चक्री में। तो फिर अब शिव तो अभी भी प्रत्यक्ष ना हुआ, 18 में भी ना हुआ, 24 आ गया, अब तक भी प्रत्यक्ष ना हुआ शिव जयंती, तब तक भी ना मनी, ना याद ठहरी ना सेवा हुई। तो फिर अब क्या करें? तो भाई शिव को समझना पड़े, इन देदारी गुरुओं के मुंह काले कर दिए भगवान ने। बाप था सबके साथ चक्री चला गया, चक्री में फंसा गया सब नर, सब फंस गए। फंसेंगे क्यों ना। अब समझ आई बात? नहीं समझ में आई? उसकी चक्री से कोई बार नहीं, सबसे बड़ा चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी। कितनी उम्मीद करी थी हम बच्चों से बाप ने एडवांस पार्टी बना करके कि ये एडवांस बच्चे हैं, एडवांस ज्ञान लेके और मुझे प्रत्यक्ष करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। हर बाप की एक तमन्ना होती है कि उसके बच्चे उसका नाम बाला करें दुनिया में। लेकिन यहाँ कंपटीशन हो गया बाप का बाप बनने का। बाप का नाम रोशन नहीं करना, बाप का बाप बनना है। यहाँ भी जो बीके में कंपटीशन था वही कंपटीशन यहाँ भी चल पड़ा। तो इसलिए दोनों दुनियाएं खत्म करनी जरूरी, खत्म नहीं करनी है, खत्म मन बुद्धि के संस्कार को बदलना है। हम सूर्यवंशी बच्चे हैं, बदला नहीं लेते हैं।
बदल के दिखाते हैं। अपनी मेंटेलिटी को बदलो, बाप को बाप समझो, बाप मानो। शिव के अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं जो उसमें खून हो। हमारी नसों नाड़ियों के अंदर किस बाप का खून दौड़ रहा है? अगर शिव तुम्हारा बाप है तो उसके अंदर तो नसों नसें नाड़ियां हैं नहीं, ना उसमें संकल्प विकल्प चलते। तो शिव के बच्चे कैसे डिक्लेयर होंगे? बाप का खून बच्चे में होना चाहिए। मेरा बाप तो प्रैक्टिकल में है, राम बाप। कुल अकेल फरुखाबादी दुनिया सामने कह रहा हूं भाई, मेरा बाप तो जन्म जन्मांतर का राम बाप है। उसका खून मेरी रगों में दौड़ता है। देहम व पातियामी कार्यम व शादियामी। कुछ भी हो जाए, चाहे सत्य को थोड़ा ना छोड़ेंगे। जन्म जन्मांतर हमारा तो खेल ही यही है। तो अब जो धर्मपिता बन के बैठे थे पीवीके में भी, उनको समझ में बात आ गई कि जिस भगवान को तुम प्रत्यक्ष करने बैठे थे, स्वयं भगवान बनने बैठे, तो सारा बाप है, खेल खेल गया तुम्हारे साथ भी। वो शिव स्वयं है। पूरी दुनिया को जब इस बात का चलेगा वो शिव है, साकार में प्रैक्टिकल भगवान है। निराकार कोई भगवान ना उतारना की तेतानता, जब वो खुद परम ब्रह्म के रूप में परम धाम है, तो उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। समझ में आई बात के खेल खेल है। ओरिजिनली शिव कौन है ये समझ अब 24 आ गया 2000, अब तक भी थारा समझ में नहीं आई। तो जितने भी शिव प्रेमी थे उन जाओ कोमा में, और या छोड़ जाओ बाप ने। भगवान किसी को नहीं भगाता, तुम अपने आप भागोगे। सच सच लिकड़कने को झुंड में आग लागी तो झुंड में से निकल निकल भागोगे। आके वो शिव है। हाँ वो शिव है। जस्ती को ना जच जाएगी। मेरा असल नाम शिव है। होगी ना एडवांस पार्टी की भी झंड। बन लो गुरु के गुरु, बाप के बाप। दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शिव जयंती मनाई जाती है, शिव जयंती। तुम रात्रि फैलाओ, खूब फैलाओ, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलाओ, लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष करने की जरूरत होती है क्या? वो स्वयं प्रत्यक्ष है, उसको समझने की जरूरत होती है। उसने ज्ञान इसलिए दिया था कि तुम मेरे बारे में समझ जाओ, मेरे बारे में जानो। यूं थोड़ा ना कही थी मेरे बाप बनकर बैठ जियो। बाप की जानकारी जानकारी उसने दी। उसने तो 9 धर्मों के अनुसार जानकारी दी, क्योंकि सृष्टि का रचयिता है, पूरा वृक्ष बनाना है। अब किसने जानकारी किस ढंग से ली, उसी हिसाब से उसकी प्रत्यक्षता होगी। तो 63 जन्म की पहले बताया था, शूटिंग पूरी हो ली। अब तो राम बाप के बच्चे बनो। ऊपर चढ़ना है तो राम तो नकली नाम है, असली नाम है शिव। तो हो गई ना सारा की झंड अच्छी तरह से। अब कर लो, ठोक लो मैंने। सच्चाई कहना तो रोक लोगे, मुंह पकड़ लो। मैं कौन सा ब्रह्मा बाबा हूं जो मेरा मुंह पकड़ लोगे तुम? मैं अपने घर तुम अपने घर। कोर्ट में चालोगे तो थारी अच्छी तरह झंड करके ले आऊंगा। बाबा साथ है ना, अच्छी तरह थारी मुंह की वो करके ले आऊंगा, अगर तुमने समझ में आ जाए बात कैसे होता है। तो भाई शिव को नहीं समझ पाए आप लोग। शिव को समझो, शिव का परिचय दो। बाबा तो वो और धर्मों का है। तो सब धर्म पिताओं से वही गलती हुई कि जो उच्च से उच्च अल्लाह अव्वल दिन है, सब उसकी तरफ इशारा करते। कितने इशारे बाबा ने दिए, खुला खेल फरुखाबादी खेला, कितनी बार समझाया, पर दिल है कि मानता नहीं। शिव प्रेमी इकट्ठे हो गए सारे के सारे, लेकिन शिव को नहीं समझा। शिव कहो, नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, बात एक ही है। तो ईब समझ में आ जाए तो ईब भी मान जाओ, और आगे की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दो। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। प्रभु का इशारा नहीं समझ पावेंगे तो फिर कहां से समझ में आवेगी? तो इशारा ही इशारों में सारी बात समझाई थी। मैं तुम बच्चों का बाप हूं, औरा का तो दादा है। क्या समझे? और धर्मवाला का तो दादा है, क्योंकि वो किसी और की उंगली पकड़ के लाओगे। समझे बात है? तो उनका तो दादा होया, इसलिए बाप दादा। प्रैक्टिकल में तो एक है ना। तो प्रैक्टिकल में एक है तो हमारा बाप और धर्माना का दादा, सीधी सी बात है। दिमाग में हुई खाज। तो धृतराष्ट्र ने कुत्ती नहीं मानना है, आंखें ने बंद करे बैठा है। इब ही एडवांस पार्टी भी क्या सारा थोप दिया करती।
बीके वाले अंधे हैं और तुमने अंधे कहूं, जब किसी ने काना कह दे तो काली मान जाए, और जब सुलाखा कह दे तो, और जब सूरदास कह दे तो काली मानो तो मान जाओ। काली तो माननी ही पड़ेगी, गलती हो रही भाई हमारे तय। क्योंकि न तो आज तक हम बाप को समझ पाए, बाप की समझ होगी, बाप को जानेंगे तभी तो योग लगेगा। ज्ञान योग, पहले ज्ञान जानकारी दे रहा है, वो अपनी जानकारी स्वयं बैठा देने लग रहा है, फिर उसी ने पकड़े बैठे हो, तो राम वाली आत्मा कुछ नहीं। सही बात है। तो जो शुद्ध रकन है और बाप की श्रीमत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत जो परमपिता परमात्मा ने दी है, उसके अनुसार जो अब चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और बाकी सारे धीरे धीरे शरीर छोड़ते जाएंगे, कारण अकारण ज्ञान से टूटते चले जाएंगे और गलानी के निमित्त बनेंगे। तो भाई पीबी के वालों भी अब तैयारी पकड़ लो तुम भी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की गलानी करने का, कि वो शिव स्वयं है, स्वयंभू है वो। आप नहीं समझ पाए और कमजोर स्टूडेंट अपने टीचर ने गाड़ दिया करे, तो तुम भी अपनी कमर कस लो। एक तरफ स्थापना का डंका बाजन दो, तुम अपने विनाश का डंका बजाओ, कि उसने भगवान डिक्लेयर नहीं होने देंगे, और देखेंगे वो तो डिक्लेयर है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, जब कोर्ट में जाएगी बात, तो ये ज्ञान पक्ष और विपक्ष खड़ा होगा तो वो तो सबक सिद्ध हो जाएगा वहां। लेकिन तुम अपने मुंह फिर कई कसर और काट ली होगी कि किस प्रकार से सूर्य को उदय होने से तुम रोको और वो उदय होकर रहेगा। तो बड़ा अजब खेल है, जिसको समझ में आ जाओ तो खेल है, नहीं तो अंधाधुंध फायरिंग नहीं वगैरह, नापने न मारा है, किसी और न मारा है। तो इस काम धंधा ने, प्रॉपर्टी डीलरी ने, और एक दूसरे की टांग खींचन, और बहनों से भी गुजारिश है कि माताओं को बरगलाओ मत, अपना व्यवहार सुधारो, चाल चलन सुधारो। बाप आया, बाप के बच्चे बने, बाप का नाम रोशन कैसे होगा ये युक्तियां सोचो। ज्ञान इसलिए दिया था कि बच्चे बाप का नाम रोशन करेंगे। मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा गया तेल लेना, बाप की पहचान तो हुई नहीं आज तक। तो बुरी लागे तो भाई लागण दो, सच्चाई कड़वी होया कर है। रामबाण दवाई है ये, एक लास्ट में है भी रामबाण दवाई। इब भी समझ में ना आया था, फिर कौन समझ में आवे, क्योंकि ये लास्ट दवाई बाबा दे रहे हैं, जिसके इब भी समझ में नहीं आई तो फिर कदे आवे भी कोने, और कि रोज की रोज मुरली चले जाएगी। और नई बात बता दूं, इतना आत्मिक स्थिति में आनंद नहीं आता मुझे जितना बाप को याद करने में मजा आता है। शामी बैठा रहा और याद करे जाए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा की लिस्ट में कोशिश करेंगे धीरे धीरे। भाई रब मजे ले लो। किसी ने बुरा लग गया हो तो मैं तो देदारी करूँ नहीं कि मेरी कुर्सी छिन जाएगी। मुन्ना कुन्ना कुर्सी को सुनने का डर है। जिनकी कुर्सी जाएगी, जो गाले बैठे थे, जिसके चेले चपाटे भाग जाएंगे, और जो प्रजा बनी थी माला में जाने के चक्कर में सबकी झंड हो गया, जो अपने घर उल्टे ना न्यून के रहे, तुम ना न्यून के रहे, या तो बाप पर माफी मांगो, माफी ना मात दो और आश्रम में आ जाओ, और या फिर अपना घर चले जाओ। इन दोनों ना किम में भी सब झूठे डिक्लेयर कर दिए, एक ही सच्चा है, बाकी सब झूठे। उसी एक सच्चे को, सच्चे पातशाह को छोड़ करके और तुम माला के मणके बन लो, कुर्सी घाल लो थारी, प्रधान मोदी के बराबर गलवा हुआ थारी कुर्सी है। कुर्सी घाल लो, मोदी ने वो कुर्सी चाहिए। और जो अष्टदेव बने फिर ये सारे भाई 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 तो तुमने क्या कहूँ, क्योंकि दूसरे दूसरे तुम बाप का घर बिगाड़ने वाले हो, विदेशी विधर्मी हो, थारा मारा था जूत बाज जाएगा जन्म जन्मांतर। छोड़ा हम भी नहीं, और गलती करे बिना तुम भी बख्शो ना, और तुम गलती करोगे हम सुधारे बिना रहे ना। तो मेरी आत्मा का नाम ही शिव है। इस बात ने जितनी जल्दी समझ जाओगे फायदे का सौदा, और नहीं तो देख लियो जिसा जिसके साथ हो क्या दिक्कत है। जिसा करेंगे उसा भरेंगे। सत्यमेव जयते। और आज का नया नारा बाबा ने दिया, हर हर बम बम।